कररा बिन कैस तमीमी का बयान है कि जब ये तबाहशुदा काफिला इस जगह से गुजरने लगा जहां हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदा की लाशें बेकोरो कफन चटियल मैदान में पड़ी थीं, तो काफिले में एक मातम बपा हो गया। चीखो पुकार की आवाज़ें आने लगीं और हज़रत इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब ने इंतहाई दर्द के साथ रोते हुए कहा, या मोहम्मद, आप पर अल्लाह और मलाइका का दुरूद सलाम हो। देखिए ये हुसैन चटियल मैदान में खाक व खून में लथपथ पड़े हैं और टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। या मोहम्मद, आपकी बेटियां कैदी बनाकर ले जाई जा रही हैं, आपकी औलाद कत्ल कर दी गई है और उन पर हवा खाक उड़ा रही है। ये दिलदोज़ फरियाद सुनकर दोस्त और दुश्मन सब रोने लगे। फिर जब उमर बिन साद करबला से चला गया तो कबीला बनी असद जो करिया गाजरिया के थे, इन लोगों ने आकर इन शहदा की नमाज जनाजा पढ़ी और हज़रत इमाम हुसैन और इनके तमाम साथियों की लाशों को उन्होंने दफन कर दिया। तारीख़ तिबरी में इसका बयान मौजूद है। इब्न ज़ियाद कूफा के दारुल इमारात यानी महल में बैठा था और लोगों को महल में आने की आम इजाज़त थी। जब दरबार लोगों से भर गया तो इब्न ज़ियाद के सामने हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक एक तश्त में रख कर पेश किया गया। उस वक्त इब्न ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी जिससे वो बार बार हज़रत इमाम हुसैन के दांतों को मारता था। जैसे ही वो उस छड़ी से आप मुबारक के दांतों पर मार रहा था तो एक सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरकम जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, इस गुस्ताखी और बेअदबी को उनसे ना देखा गया। वो तड़प उठे और रोते हुए कहा, ए इब्ने मरजाना, छड़ी को हटा ले, खुदा की कसम मैंने अपनी आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप इन लबों और दांतों को चूमा करते थे। ये कहकर बेइख्तियार वो रोने लगे। इब्न ज़ियाद ने कहा कि खुदा तुझे खूब रुलाए, अगर तू बुढ़ा ना होता और तेरी अक्ल ख़राब ना हो गई होती तो मैं इसी वक्त तेरी गर्दन उड़ा देता। हज़रत ज़ैद बिन अरकम वहाँ से उठे और ये कहते हुए चले गए कि ए लोगों, आज के बाद से तुम सब गुलाम बन गए हो, क्योंकि तुम लोगों ने फ़ातिमा के लख्ते जिगर को कत्ल कर डाला और मरजाना के बेटे को अपना हाकिम बना लिया। तुम्हारे नेक लोगों को कत्ल कर रहा है और बुरे लोगों को गुलाम बना रहा है। तुमने